हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। और मैं जानती हूँ काफ़ी लोगों का आज थोड़ा मन अस्थिर होगा, थोड़ा सा चिड़चिड़ हो रही होगी, या किसी को तो बहुत ही ज़्यादा शांत फील हो रहा होगा। अब डिपेंड करता है आपकी एनर्जी, आपकी जो ऑरा के इस वक्त कैसा है, क्योंकि कल है न्यू मून। ओके, 8 अगस्त 2021 को न्यू मून भी है और एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो शुरू होगी कल से। 8 अगस्त 2021 एक बहुत स्पेशल डे है। ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज के दिन खुलने वाला है द 8-8 पोर्टल, लायंस गेट पोर्टल। 8-8 क्यों? क्योंकि 8 तारीख है और 8वां महीना है, तो इसीलिए 8-8 और खुल रहा है हमारा लायंस गेट पोर्टल। कुछ 8 महीने पहले 11-11 पोर्टल खुला था और तभी भी मैंने इसके ऊपर रीडिंग की थी कि क्या कुछ चेंजेस आप देखोगे अपने ओवरऑल ज़िंदगी में, आपके क्या बदलाव आएंगे, क्या मैजिक आप देखोगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एस्पेक्ट चेंज करेगी हमारे लाइफ में। बहुत चेंजेस आएंगे हर साइन के लिए, किसी स्पेसिफिक साइन की बात नहीं कर रही हूँ। ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है कि लियो के लिए तो ये बहुत ही मेजर चेंजेस लाएंगे। जिनका सन मून राइजिंग लियो है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मेजर चेंजेस लाएंगे। ये जो पोर्टल खुलेगा ये मेजर चेंजेस आपके ज़िंदगी में लाएगा, लेकिन बाकी राशियों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा चेंजेस लाएंगे। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हो, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो आप गूगल कर सकते हो। गूगल पे सब कुछ होता है, आप सब कुछ जान सकते हो गूगल से। लेकिन बेसिकली हम ये जो दिन इसलिए स्पेशल ज़्यादा है कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है, हमारे अंदर जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी जो पावर है, लियो जो होता है, लायन जो होता है, वो पावरफुल होता है और सेम उसके ट्रेट्स हमें देखने मिलेंगे इसके बाद। तो पावरफुल चेंजेस लाएगा ये 8-8 पोर्टल जब खुलेगा, तो जो कि कल खुलने वाला है, तो डेफिनेटली पावरफुल चेंजेस तो ये लाएगा ही आपकी ज़िंदगी में। बट मैं चाहती थी कि आपको इसके बारे में पता हो, आपको इसके बारे में नॉलेज हो कि क्या कुछ बदलाव आप देखोगे आपकी ज़िंदगी में जब ये लायंस गेट पोर्टल खुलेगा, क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं जनरल रीडिंग ही करूँगी, इस पे कलेक्टिव होगी और डेफिनेटली आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी क्योंकि इस दिन के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे शिफ्ट्स होंगे, बहुत मेजर शिफ्ट्स। ओके, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे आपके फाइनेंसेस हो, या जो भी है, आपके रिलेशनशिप किसी और के साथ, लाइक आपकी फैमिली के साथ भी काफ़ी बदलाव आप देखोगे आपके ओवरऑल लाइफ में ही। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये जो लायंस पोर्टल खुल रहा है 8 अगस्त 2021 को, इसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आएंगे। ओके, सो पूरा वीडियो देखिएगा विदाउट स्किप किए। मैं नहीं चाहती कि इस वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस करो, कोई भी पार्ट, एक सिंगल पॉइंट भी मैं नहीं चाहती कि आप मिस करो इसका। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत हम मोनोलॉजी डेक से ही करते हैं और देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आएंगे इस स्पेसिफिक डे में। ठीक है, और वैसे भी न्यू मून है, मैं हर महीने के न्यू मून पे रीडिंग करती हूँ, तो ये एक न्यू मून प्लस 8-8 पोर्टल रीडिंग है। ठीक है, चलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो 8-8 पोर्टल है, ये आपकी लाइफ में, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस लाने वाला है, क्या कुछ उन्हें ध्यान रखना है, क्या कुछ होने वाला है उनके लाइफ में। ओके, सो पहला कार्ड है हमारे पास, कम्युनिकेशन इज़ की। देखिए, मुझे लगता है इस दिन आपको कहीं ना कहीं एडवाइस दिया जा रहा है या ये रिकमेंड किया जा रहा है आपको
यूनिवर्स के तरफ से कि आप उन लोगों से कनेक्ट करोगे या उन लोगों को आपसे कम्युनिकेट करने की इच्छा होगी जो काफ़ी टाइम से डिसकनेक्टेड है आपसे, चाहे वो कोई आपके दोस्त है या कोई रोमांटिक पार्टनर, आपके कोई एक्स है, जो भी है, आप दोनों के बीच ना कम्युनिकेशन को इंड्यूस किया जाएगा। ओके, एक डिवाइन इंटरवेंशन होगी और आप दोनों को ये नीड महसूस होगी कि यार मुझे इससे बात कर लेनी चाहिए। कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है हम दोनों में। ये एनर्जी आप फील करोगे कि आपके पर्सन को भी ये फील होगा, या आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है या जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो काफ़ी समय से, उनको भी ये ज़रूरत महसूस होगी और आपको भी ये ज़रूरत महसूस होगी कि आप दोनों को कम्युनिकेट करना चाहिए, आप दोनों को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। ओके, तो उन लोगों से आप बात करोगे जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो चुके हो, जिनसे आपके रिश्ते टूट चुके हैं, आप टॉकिंग टर्म्स में बिल्कुल नहीं हो। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 8 अगस्त को ही ये होगा, हो सकता है आगे कुछ दिन आगे भी हो, क्योंकि एनर्जी 12 अगस्त तक चलेगी। ओके, नेक्स्ट है न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रोमांटिक साइकिल किसी पुराने पर्सन के साथ होगी जिसके साथ आप ऑलरेडी रह चुके हो, जिनके साथ आपका रिश्ता रह चुका है, या कोई नया पर्सन आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या चाहिए। क्या आप एक फ्रेश एनर्जी चाहते हो अपने लाइफ में, कोई ऐसा पर्सन जो आपको कमिटमेंट दे, आपसे शादी करे, लॉन्ग टर्म रहे आपके साथ, आपसे बेइंतहा प्यार करे विदाउट एनी कंडीशंस, क्या आप ये चाहते हो? या फिर आप वही पर्सन को चाहते हो जो आपके ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं, जिनके साथ अभी तक आपकी सिचुएशन ठीक नहीं हो रही है? तो जो भी आप चाहते हो आपको वो दिया जाएगा, क्योंकि ये दिन ही इतना पावरफुल है कि जो आप चाहते हो, जिससे आप पावरफुल बनोगे, वो चीज़ आपको दी जाएगी। ओके, अगर ये रिश्ता आपके लिए टॉक्सिक है, आपको ड्रेन करता है, अगर ये रिश्ता आपको कहीं नहीं ले जा रहा है, इसका कोई अगर फ्यूचर नहीं है, तो हो सकता है कि वो रिश्ता आपकी लाइफ से हट जाए, वो रिश्ता आपकी लाइफ से डिलीट हो जाए, वो चैप्टर आपकी लाइफ से डिलीट हो जाए। तो ये मैं बेसिकली देख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और एक कार्ड निकालते हैं। आज बहुत सारे ओरेकल्स निकलेंगे, बहुत सारे यूनिवर्सल मैसेजेस आएंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना बोर होए। ओके, अगला कार्ड और लास्ट कार्ड जो है टाइम टू टेक ब्रीथ आउट। देखिए, आप बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस ले रहे हो तो ये जो पल है आपको सुकून देगा, पीस लाएगा आपके लाइफ में। अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो, चाहे वो आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपका लव लाइफ है, आपके कोई और रिश्ते हैं, कुछ भी है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में थे काफ़ी समय से, तो उस सिचुएशन में फाइनली आपको एक राहत की सांस आप लोगे और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं ये एक साइन दे रहा है कि आपको इस वक्त शांत रहना है, काम रहना है, पीसफुल रहना है। ओके, एंड बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ये बॉटम डेक में है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, लाइफ में हम ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं हो सकते और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं हो सकते, उसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसका बैलेंस खो दिया तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी भी अच्छी नहीं है। ओके, उस चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको यूनिवर्स बस वही मैसेज दे रहा है कि आपको अब बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, आपको ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होना है। अगर आप बिल्कुल स्पिरिचुअल भी नहीं हो, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं हो, तो हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं और मेजर अरकाना से भी देख लेते हैं कि मेजर एनर्जी क्या होगी इस 88 पोर्टल के खुलने के बाद आपकी ज़िंदगी में, क्या बदलाव आने वाला है, क्या वो मेजर चेंज आने वाला है जो आपकी लाइफ बदल देगा। ओके, सो मेजर शिफ्ट। ओके, द टावर कार्ड है यहाँ पे, स्कॉर्पियो। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आपके लाइफ से ना कुछ बैड चैप्टर्स ख़त्म होने वाले हैं। ओके, जो चीज़ आपको ग्रो नहीं करने दे रही थी, जो चीज़ आपको पीछे खींच रही थी, जो आपको अटका के रख रही थी, स्टक रख रही थी, होता है ना कई बार, कई चीज़ें, कई आदतें, कई लोग ऐसे होते हैं ना जो हमें पीछे खींचते हैं, जो कहीं नहीं ले जाते, हमें स्टक रखते हैं और हम उससे नहीं उभर पाते या उससे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते, उससे आगे नहीं बढ़ पाते। तो अब ना ये वक्त आ गया है उससे आगे बढ़ने का, और ये आप नहीं करोगे, आपको धक्का दिया जाएगा।
आपको लिटरली धक्का दिया जाएगा, यूनिवर्स आपको पुश करेगा कि आप बेटर, अपने लाइफ के बेटर डेज़ के तरफ आगे बढ़ो। ओके, अगर आप वो खुद नहीं कर पा रहे हो तो यूनिवर्स उस चीज़ का ध्यान रखेगा कि आप स्टक ना रहो कहीं पे भी, आप आगे बढ़ो। ओके, कॉन्फिडेंटली, विथ कॉन्फिडेंस। जो लायंस पोर्टल ओपन हो रहा है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा कि आप ना डरते ना गिरते, आप बस आगे बढ़ो। ओके, सो ये मुझे बेसिकली आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते और एनर्जी ओरेकल से आपकी एनर्जी देख लेते हैं कैसी रहेगी, क्या एनर्जी शिफ्ट्स आने वाले आपके लाइफ में, एनर्जेटिकली आप क्या एक्सपीरियंस करोगे 88 पोर्टल खुलने के बाद। ओके, पहला कार्ड हमारे पास है ब्लॉसमिंग एबेंडेंस। सो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ आप इस एबेंडेंस को क्लेम करो। नंबर 3 है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लाइफ में जो चीज़ें आपने खो दी थी, जो चीज़ें शायद आप सिर्फ विश कर रहे थे और वो चीज़ आपको नहीं मिल रही थी, आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे, चाहे वो आपके पैसों का मामला हो, चाहे आपके करियर अपॉर्चुनिटीज़ का मामला हो, चाहे आपके हेल्थ का मामला हो, आपके रिश्तों का मामला हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, आपको कुछ नहीं मिल रहा था, आप बस दे रहे थे, तो अब मौका है, आपको रिवॉर्ड किया जाएगा। आपके लाइफ में एबंडेंस आ रहा है हर मामले में, ठीक है। स्पेशली आपको स्ट्रेंथ मिल रही है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से, तो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको ब्लेस करेगी कि आपके अंदर हिम्मत आ जाए कि आप किसी भी सिचुएशन से लड़ो, उसको फेस करो। और कई बार ऐसा होता है ना कि अगर हमारे लाइफ में सब कुछ बुरा ही हो रहा है काफ़ी समय से, तो हम अच्छाई को भूल ही जाते हैं, हम में हिम्मत ही नहीं बचती, हम विक्टिम एनर्जी में आ जाते हैं। तो अब आपका वक्त आ गया है कि आप विक्टिम एनर्जी में और ना रहो। ओके, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, विक्ट्री, तो आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ में ना जस्ट एबंडेंस आ रहा है बट सक्सेस भी मिलेगी आपको। चाहे आपने कोई एग्ज़ाम दी हो, चाहे आपने कहीं पे कुछ अप्लाई किया हो, तो जो भी आप कर रहे हो ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, जो आप कॉन्फिडेंटली करोगे, बशर्ते कॉन्फिडेंस रखना है आपको। कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो आपके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आपने बिल्कुल भी खुद पे भरोसा ही नहीं किया या रिश्तों पे भरोसा ही नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ओके, अप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है कि देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऑफिस में, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हम ऑफिस में बहुत काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ओवर टाइम्स करते हैं, बट हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता, प्रमोशन नहीं मिलता है हमें, बेटर हम जिस फील्ड में या जिस लोकेशन पे जाना चाहते हैं या जितना सैलरी चाहते हैं वो हमें नहीं दिया जाता है। तो अब वक्त आ गया है आपको अप्रिसिएशन मिलने का। ओके, और वो कब होगा? जब आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, जब आप खुद की वैल्यू करोगे, तब आपको ये अप्रिसिएशन मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आखिरी जो कार्ड है वो है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कई बार ना सिचुएशंस जब हाथ के बाहर चले जाते हैं तब हमारी आंखें खुलती है और हमें उस सिचुएशन की अहमियत या उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो जब आपके लाइफ में फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे, इतने समय के बाद आपके लाइफ में अब फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर होना शुरू हो जाएगी। ओके, दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ थी जो अटकी पड़ी थी फाइनेंशियली आपकी, अगर आप अर्न नहीं कर रहे थे तो अर्निंग्स होना शुरू हो जाएंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी मिलेंगी जहाँ से आप पैसे कमा पाओ। अगर जॉब में कुछ सिचुएशन पैसा अटका पड़ा था वहाँ से आएगी। जो भी फ्लो, मनी फ्लो नहीं हो रहा था ना आपके लाइफ में, वो मनी फ्लो अब होने लगेगा। एंड एंजल ऑफ लव भी आपको ब्लेस कर रही है ढेर सारे प्यार से। काफ़ी लोगों का मुझे लगता है ना कि आपकी लव लाइफ अफेक्ट हो रही थी आपके करियर के वजह से या आपके फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। ओके, तो हो सकता है कि किसी के लिए कि आपकी लव लाइफ बेटर हो जाए, जिसके वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर हो जाए, या आपके पार्टनर की अगर फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी जिसकी वजह से आप भी उनके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे या वो आपको कॉन्फिडेंटली कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो वो भी ठीक होगा। ओके, सो अब बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ। और भी ओरेकल्स देखेंगे बट बाद में, अभी हम लोग टैरो कार्ड्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके ओवरऑल लाइफ में क्या बदलाव आएंगे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस 8888 पोर्टल खुलने के बाद, क्या कुछ बदलाव आपके लाइफ में आएंगे ओवरऑल ही। तो शफल कर लेते हैं।
ओके, पहला कार्ड हमारे पास आपके लिए है 4 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस एनर्जी है। आगे बढ़ते हैं और कार्ड्स निकालते हैं। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। एंड लास्ट कार्ड जो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये वक्त आपको हील करेगा। बॉटम डेक में इस वक्त जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस। तो आपके लिए ये वक्त जो है वो हीलिंग का है। ओके, जिस भी ट्रॉमा से आप गुजरे हो रिसेंट पास्ट में, अगर आपने किसी को खोया है, अगर आपने किसी का प्यार खोया है, अगर आप किसी की वजह से दुख में हो, दर्द में हो, किसी ने अगर आपको हर्ट किया है ना, तो ये वक्त आपको हील करेगा। फास्ट रिकवरी होगी आपकी, फास्ट हीलिंग होगी आपके दिल की। जो भी लॉस आपने झेला है, चाहे वो इमोशनल लॉस हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, जो भी हो, तो आप उससे अब उभरोगे। अगर कोई बहुत समय से 3 या 4 साल से अगर कोई आपको परेशानी हो रही थी हेल्थ के मामले में, वो ठीक होगी। आप देखोगे कि स्पीडीली आप रिकवर करोगे। कोई ट्रीटमेंट अगर काम नहीं कर रहा था तो वो काम करना शुरू कर देगा। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो डबल 8 पोर्टल है, इसके खुलने के बाद ना आपके लाइफ में हीलिंग शुरू हो जाएगी। फटाफट से हील होना शुरू हो जाओगे। ओके, योर हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस, अगर आपके हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा में कुछ ब्लॉकेजेस थे, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे, वो हील हो जाएंगे फाइनली। एंड आप चीज़ों को ठीक से देख पाओगे, रियलाइज़ कर पाओगे, समझ पाओगे, फील कर पाओगे, जो अब तक आप शायद नहीं कर पा रहे थे। मैं ये भी देख रही हूँ कि काफ़ी न्यू लव भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। काफ़ी नए लोग आपके तरफ खिंचेंगे, पुल होंगे आपके तरफ, अट्रैक्ट होंगे, वो आपको चाहने लगेंगे, आपको अपने लाइफ में लाने की या रखने की कोशिश करने लगेंगे। काफ़ी लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे। ओके, अट्रैक्शन लेवल आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। आप लोगों के नज़र में काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट उनके नज़र में आपकी बढ़ जाएगी। आपको रिकॉग्नाइज़ करने लगेंगे। अगर अभी तक आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता था, अगर आपको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता था, तो अब रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो जाएगा। लोग आपको सराहेंगे, लोग आपको जानेंगे। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ काफ़ी लोगों के लिए नया प्यार आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अगर आप काफ़ी समय से अपने लव लाइफ को लेकर परेशान हो, तो फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप नया प्यार चाहते हो, नया पर्सन चाहते थे, तो वो अब इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, या जो लोग पुराने पर्सन से ही एक नई साइकिल चाहते थे लव रिलेशनशिप की, वो भी होने वाला है। रीयूनियंस होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कमिटमेंट भी मिल सकती है क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। ओके, तो ना जस्ट आपको प्यार मिलेगा, आपके पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, या जो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते थे वो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे इस रिश्ते की। आपके कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ से पैसा आना बंद हो गया था, अगर कुछ चीज़ आपकी बंद पड़ गई थी, बिजनेस या जो भी आप करते हो या काम, वहाँ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। स्टक मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग, स्टक लव विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। एंड जो लोग आपसे माफ़ी, जिनका पेंडिंग था, जो आपसे माफ़ी मांगना तो चाहते थे लेकिन मांग नहीं रहे थे, वहाँ से अनएक्सपेक्टेड माफ़ी आपको मिलेगी। ओके, आपको जस्टिस मिलने वाला है किसी भी से एरिया ऑफ लाइफ में, चाहे जो भी हो। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखोगे। लोग आपको फॉर ग्रांटेड नहीं ले पाएंगे। कुछ भी बोलने से पहले, करने से पहले 10 बार सोचेंगे, क्योंकि वो आपका ऑरा ही ऐसा होगा कि आप किसी की BS सहने नहीं वाले हो। आप बस यू विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका जो अंदाज़ है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। आप किसी की कोई भी बात सुन के परेशान हो रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड इस वक्त के बाद ना, क्योंकि देखिए जब ये डबल 8 पोर्टल खुल रहा है ना, तो डायरेक्ट हमें डाउनलोड्स मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कुछ साइंस मिलेंगे, कुछ चीज़ें जो हम नहीं 3D लेवल पे देख पा रहे थे वो हमें देखने मिलेगी, वो एक्सपीरियंस हम कर पाएंगे। तो आपका इंट्यूशन बढ़ेगा। किसी किसी के लिए एनलाइटमेंट का पीरियड है, किसी किसी के लिए सेल्फ रियलाइजेशन का पीरियड है। ठीक है, तो बहुत कुछ ये ब्यूटीफुल ला रहा है आपकी ज़िंदगी में। आगे बढ़ते हैं, आपके लव लाइफ स्पेसिफिकली देख लेते हैं। आपकी लव लाइफ कैसी होगी, क्या कुछ उम्मीद रख सकते हो आप अपने लव लाइफ से।
तो पहला कार्ड आपके लव लाइफ के लिए है 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न। एंड नेक्स्ट कार्ड जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, एंड बॉटम डेक में 2 ऑफ कप्स है। ब्यूटीफुल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए बेसिकली मैं जो देख रही हूँ ना यहाँ पे, आपको प्यार तो मिलेगा, खोया हुआ प्यार मिलेगा या नया प्यार मिलेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, बट आपको प्यार डेफिनेटली मिलेगा उन लोगों से जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, जिनके इंटेंशंस बहुत जेन्युइन है, जो बहुत लॉयल है आपको लेकर, उनके जो फीलिंग्स है वो बहुत क्लियर है। ओके, तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी डेफिनेटली प्यार को दर्शाती है, रीयूनियन को भी दर्शाती है काफ़ी मामलों में। एंड फाइनली मुझे लगता है कि आपको सच्चा प्यार जो आप डिज़र्व करते हो वो मिलेगा, वो मिलना शुरू हो जाएगा उस पर्सन से जिनसे आप चाहते हो, चाहे वो कोई पुराना हो या नया हो। ओके, तो आपके ऊपर, इट्स अप टू यू। फिर से बोल रही हूँ मैं, मुझे ये भी लगता है कि आप ना, मुझे जैसे मैंने पिछली बार भी बोला आपको कुछ टाइम पहले कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखने वाले हो। आप किसी की भी कोई भी फालतू की चीज़ सहोगे नहीं, आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे एंड यू विल मेक इट वेरी क्लियर कि लोग उस बाउंड्री को बिना सोचे समझे क्रॉस ना करें। आप अपने लिमिटेशंस क्लियर कर दोगे कि यार भाई मैं इतना ही सहूँगी, मैं इतना ही सुनूँगी, इसके आगे आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। ओके, एंड आपका यही जो रवैया है, खुद को वैल्यू करना, खुद की कॉन्फिडेंस आपके अंदर जो आएगा ना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ वर्थ, यही आपके पर्सन को आपकी तरफ खींचेगा। ओके, एंड मुझे लगता है लोग आपके साथ ना काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेट करना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे, लोग आपसे सेल्फलेस प्यार करेंगे, लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, किसी के लिए मे बी आपके नए रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके काम के जगह पे बने, जहाँ पे आप काम करते हो या जिनके साथ आप काम करते हो, सिमिलर फील्ड में हो सकते हो। ओके, सो ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड आप ना, मुझे लगता है कि आप बजाय के रोमांटिक रिलेशनशिप्स के, आप ऐसे रिश्तों पे फोकस करोगे जो आपको कमिटमेंट देते हैं, जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं। अब आप कैजुअल रिलेशनशिप्स नहीं चाहते हो अपने लाइफ में, आप स्टेबल रिलेशनशिप्स चाहते हो। और आपने ना खुद को, मुझे लगता है कि इस दिन के बाद, लाइक कल के बाद आप देखोगे ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, आप बहुत आपका ऑरा ही ऐसा होगा कि आप कुछ फालतू लोगों से डील नहीं करना चाहोगे। आप उन्हीं लोगों से बात करोगे, डील करोगे जो लोग आपको कुछ स्टेबिलिटी दे रहे हैं, कुछ ऑफ़र कर रहे हैं। ओके, एंड आपको लक काफ़ी फेवर करेगा आपके लव लाइफ में। जो चीज़ें आपने लूज़ कर दी है, जो लोग आपसे दूर भागते थे या जो लोग आपको इग्नोर किया करते थे, जो आपको वो प्यार नहीं दे रहे थे, जो आप जिसके आप हकदार हो, फाइनली आपके पर्सन आपसे कोलैबोरेट करना चाहेंगे, आपको वो प्यार लौटाएंगे, आपके साथ टीम वर्क करना चाहेंगे। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। मुझे यही चीज़ें यहाँ पे दिख रही है इस वक्त लव लाइफ के बारे में भी देखा जाए तो। ओके, ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं और हमारे जो दूसरे ओरेकल है उनसे भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो ब्लेसिंग्स क्या आ रही है आपकी लाइफ में, क्या कुछ अच्छा होने वाला है? एक ही कार्ड चाहिए मुझे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं निकालेंगे क्योंकि और बहुत सारे डेक्स है जिसमें से मुझे कार्ड्स निकालने हैं। सो पहला है क्लीन इट अप। तो साफ़ सफाई अभियान शुरू होगा। आप उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में रखोगे, उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में रखोगे जो आपको प्यार देते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको कमिटमेंट देते हैं, जो उन कमिटमेंट को निभाते हैं। आप वियर्ड लोगों को, जो लोग आपकी केयर नहीं करते, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, टॉक्सिक सिचुएशंस को खुद मुझे लगता है झाड़ू लेके साफ़ कर दोगे अपनी ज़िंदगी से। एंड नो प्लेस लाइक होम। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप ऑलरेडी काफ़ी कॉन्फिडेंट, बोल्ड हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बट आपने ना वो कहीं खो दिया था, वो अट्रैक्शन रह नहीं गया था आपके अंदर कुछ करने का, कुछ बनने का, अपने आप को ही आप प्रूव नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ वो रियल सेल्फ आपका बाहर आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
साईं बाबा डेक से आपके लिए एडवाइस है सैडनेस एंड ग्लैडनेस। सैडनेस एंड ग्लैडनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो सुख और दुख ये एक ही कॉइन के दो अलग अलग पहलू है। सो अगर कभी दुख आता है तो अगली बार सुख आएगा, सुख आ रहा है तो दुख आएगा, ये चलता ही रहता है, आपको उसको एक्सेप्ट करना है। बॉटम डेक में है मास्टर्स विल। तो वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज़ हैपनिंग विद योर मास्टर्स विल, गो थ्रू इट विद अ स्माइल। तो जिनको भी आपने अपना गुरु समझा है, गुरु माना है, जैसे डिवाइन पावर्स है, जो भी भगवान जिनको आपने अपना गुरु माना है, अपना मास्टर माना है ना, सब उनके रचाए विल, उनकी विल से हो रहा है, सब उनके इच्छे से हो रहा है। आपकी इच्छा कोई काम नहीं आ रही है यहाँ पे, आप जैसा चाह रहे हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभार हम खुद के लिए गलत डिसीजंस लेते हैं। तो आपके मास्टर्स ने आपके लिए सही डिसीजंस लिए हैं और अब वही होगा जो आपके मास्टर्स चाहते हैं। ओके, एनीवेज आगे बढ़ते हैं, दूसरे ओरेकल से भी आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है या क्या मैसेजेस है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड इज सीक। देखिए, अब जैसे मैंने आपको बोला, ये डबल एट पोर्टल आपको डिवाइन डाउनलोड्स देगा, आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाओगे, आप चीज़ों को अपने अंदर समा पाओगे। वो नॉलेज जो शायद आपके अंदर थी बट आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये वक्त है अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का, अपने अंदर झांकने का। आपके अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है। ओके, जैसे हमने पिछले रीडिंग में भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है साईं बाबा डेक से ही ये मैसेज आया था, आपके अंदर ब्रह्मांड है। तो अगर ब्रह्मांड में ही सारे जवाब होते तो हम उसको बाहर क्यों ढूंढें, राइट? तो अंदर जाइए, अपने अंदर जाइए, आपको सारी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड क्राउन चक्र, वर्क ऑन योर क्राउन चक्र। बहुत सारे अफर्मेशंस होते हैं, हीलिंग टेक्निक्स होती है जिससे आप अपने क्राउन चक्र को हील कर सकते हो, विच इज़ द 7th चक्र, द लास्ट चक्र। तो डेफिनेटली उस पर काम करिए। एंड जब आपका क्राउन चक्र ओपन होगा, आप काफ़ी अच्छे से हायर जो रियाम्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर पाओगे। सो या चलिए, अभी हम लोग कुछ एंजल गाइडेंस या एंजल एडवाइस देखते हैं। एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, लेट्स सी। कोई सवाल भी पूछ सकते हो आप, टेम्पररी सवाल पूछिए, परमानेंट लॉन्ग टर्म का सवाल मत पूछिए, शॉर्ट टर्म के पूछिए। ओके, तो सवाल का जवाब है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो जो भी आप पूछ रहे थे वो चीज़ें तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप अपने आप पे काम नहीं करते हो, अपने हेल्थ पे। अब हेल्थ मतलब सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ नहीं, आपकी इमोशनल हेल्थ। आप अंदर क्या सोचते हो, अंदर कैसा चल रहा है, आपका दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें डिपेंड करती है। एंड वेट, तो आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, एंजल्स आपको चाहते हैं कि आप रुके, आप वेट करें, हड़बड़ी ना करें किसी भी मामले में। ओके, सो ये एंजल आंसर्स, एंजल एडवाइजेज आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कुछ यूनिवर्सल गाइडेंस या मैसेजेस देखते हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। पहला मैसेज है, लिसन टू देम। तो मे बी आप, कोई है जो आपसे कुछ बताना चाह रहा है, कहना चाह रहा है, बट आप उनकी सुन नहीं रहे हो। तो ये वक्त आ गया है कि आप उनकी सुने। ठीक है, रिएक्ट क्या करना है, उस पर डिसीजन क्या लेना है, वो आपके हाथ में है, बस सुनना आपका काम है। ठीक है, रिलीजिंग टॉक्सिसिटी, तो ये वक्त है टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक लोगों को रिलीज़ कर देना अपनी ज़िंदगी से। नेक्स्ट जो है मीट योर ट्विन। तो ये जो वक्त है मे बी काफ़ी लोगों को अपने ट्विन फ्लेम से मिलाएगा। नेक्स्ट है न्यू जर्नी। तो एक नई जर्नी बिगिन हो सकती है, एक नई जर्नी शुरू होने वाली है बहुत ही जल्द, चाहे वो आपकी लव लाइफ की हो या आपके करियर की हो। टेक केयर, गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आप अपने हेल्थ को बहुत निगलेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। एंड लास्ट है सी अगेन, रिलीज़ ऑफ एंग्जाइटी। तो अगर आपको एंग्जाइटी इश्यूज़ है या आपके लव लाइफ आपको एंग्जाइटी देती है या जो भी आपको एंग्जाइटी देता है उसको रिलीज़ कर दीजिए। ओके, सो या दैट वाज इट। तो ये 88 पोर्टल वाली रीडिंग आपको कैसी लगी है, डेफिनेटली आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक चिपकाइएगा। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो जुड़ जाइएगा हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल से, सब्सक्राइब करिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाना। सो आप मुझे कनेक्ट भी कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो मैं वहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अपलोड करते रहती हूँ, शॉर्ट वीडियोज़, क्विक पिक कार्ड रीडिंग्स भी करती हूँ मैं वहाँ पे। तो अगर आप
डेफिनेटली मुझे वहाँ पे फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा होगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।